नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में। और दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई सभी नौकरियों के बारे में हम आपको डेली अपडेट कराते रहते हैं। उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी जस्ट 32 मिनट पहले की न्यूज़ है, मतलब आध घंटा पहले की आप न्यूज़ कह सकते हैं। दैनिक भास्कर में न्यूज़ आज ही आई हुई है, 23 सितंबर 2020 की न्यूज है। दोस्तों, आप इसको देखना चाहते हैं तो आप दैनिक भास्कर की ऑफिशियल साइट पर जाइएगा, गूगल में जाके वहां पर सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा दैनिक भास्कर। और बेरोजगारों के लिए खुशखबरी की बात है कि मध्य प्रदेश में जल्द भरे जाएंगे 30,000 सरकारी पद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अफसरों से कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाए। दोस्तों, ये अभी की न्यूज है और आज ही इन्होंने कहा है, तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों की क्यों ना अपडेट कर दिया जाए। आप एक बार मामा का चेहरा भी देख लें, इन्होंने जैसे कहा है उस प्रकार से समझ लीजिएगा, है ना। देखिएगा, इन्होंने कहा है कि कौन कौन से विभागों में आपकी भर्तियां खाली हैं, तो कौन कौन से विभागों में आपकी भर्तियां होनी हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में खाली पड़े करीब 30,000 पदों को भरे जाएंगे। लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो सकती है, जैसा कि कहा जा रहा है कि आगामी 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह लगातार नए ऐलान और नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। इन्होंने इसका सीटों का विवरण भी दिया है कि कौन से विभाग में कितनी है, वो जरा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में आगामी 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार लगातार बड़ी घोषणाएं कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रदेश में खाली पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अलग अलग विभागों में करीब 30,000 पद खाली पड़े हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अफसरों को दिए निर्देश में कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाए। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, राज्य लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया की चर्चा की जाए और जिसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में तेजी लाई जा सके। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में सिर्फ मध्य प्रदेश के ही युवाओं को मौका देने की घोषणा कर चुके। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश में रोजगार दिया जाए। अभी तक ये होता रहा है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्तियां आती थी उसमें से 50% अदर राज्य के स्टूडेंट्स नौकरियां ले जाते थे। लेकिन फिलहाल खाली पदों को भरे जाने के निर्देश को उपचुनाव के युवाओं को साधने में या साधने से जोड़कर देखा जा रहा है कि मतलब मुख्यमंत्री साहब इस प्रकार से नई नई घोषणाएं कर रहे हैं कि तरह तरह के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं डेली जिले लेवल पर हो रहे हैं, कहीं तहसील लेवल पर होते हैं, कहीं भोपाल में होते हैं, तो इन सभी को साधने की बात कही जा रही है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा विवरण भी दिया हुआ है कि इस समय गृह विभाग के तहत पुलिस आरक्षक के जो पद हैं 3,272 पद हैं। किसान कल्याण और कृषि विभाग के में जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विभाग के अधिकारियों के 863 पद खाली हैं। गृह विभाग में आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद खाली हैं। राजस्व निरीक्षक के 372 पद खाली हैं। कौशल संचालनालय के ITI प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद खाली हैं। इसके अलावा शीघ्र लेखक, सहायक, ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सांख्यिकी अधिकारी और भृत्य चौकीदार, वार्ड बॉय और क्लीनर, वाटरमैन, कुक जैसे पदों पर भर्ती की जानी है। इसलिए इन्होंने ये कहा है। मैं आपको ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर और आप अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि जुलाई में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में करीब 4,000 आरक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस प्रक्रिया में शुरू नहीं हो सकी। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भर्ती खुलने का इंतजार है। इसी के लिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि तरह तरह के घोषणाएं की जा रही हैं और स्टूडेंट्स भी जगह जगह पर इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, देखिएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों को नियुक्ति का इंतजार है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर पूरी चीज़ें दी गई हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से रिलेटेड क्या कहा गया कि राज्य में जो शिक्षक भर्ती हो चुके उन्हें नियुक्ति का इंतजार है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इसके बाद भी अब तक किसी भी अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत 30,594 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होनी है। पात्रता परीक्षा पास कर चुके
प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। कई चयनित अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु भी मांगी हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, इसको ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। शिवराज सरकार कर चुके हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं, ये सारी घोषणाएं हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। इनको मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा क्लियर करके। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण जानकारी ये थी वो मैंने आपको तुरंत अपडेट कर दी है। ये आज की न्यूज़ है, अभी की जस्ट न्यूज़ थी, तो मैंने कहा बता दूं। मामा ने एक बार कहा है तो बताना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि बेरोज़गारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो हम लोगों को इंतज़ार है कि मामा हमारे लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, तो वो खुशखबरी दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। और डेली अपडेट आप चाहते हैं नई न्यूज़ का, नई वैकेंसी का, तो एएस अकेडमी को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साइन पे क्लिक कर लें। इससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो हमारे मिलते रहेंगे।